बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात हश्तम में खुश आमदीद। मैं आपका मुदर्रिस हाफिज़ मोहम्मद उमर सादिक। बच्चों, ये तसलसल जो आपको नज़र आ रहा है ये कमरा जमात में आप मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बाद सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 3.2 जो हिजरत हबशा से वापसी के मुतालिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसके हासिलात तालुम आपके सामने हैं। इन्हें आप गौर से देख लें, ये आज हम मुकम्मल करेंगे। हिजरत हबशा से वापसी और फ़तह खैबर। फ़तह खैबर जैसे हुई उसके बाद हिजरत हबशा, जो जिन लोगों ने हबशा की तरफ हिजरत की थी वो वफ्द आया, तो उसकी तफसील हम पढ़ने जा रहे हैं। काफिले की आमद होती है और बर वक्त मदद मिल जाती है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी फ़तह खैबर के फ़ौरन बाद आए, और हालांकि ये खैबर में शरीक नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें माल गनीमत में शामिल किया और इनको हिस्सा दिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहने के गाजियों की रजामंदी से माल गनीमत से हिस्सा करार दिया और इनको काफिले की मदद करार दिया। उसके बाद हबशा के मुहाजिरीन की वापसी, इनकी तादाद जो कुल थी वो 16 लोग थे जो कह लें कि हबशा से खैबर की तरफ आए, ठीक है, जिनमें सर फहरिस्त तमाम सहाबा इकराम के साथ साथ हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़यादत कर रहे थे, बाकी सहाबा इनकी क़यादत में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या फरमाया? मैं नहीं जानता कि मुझे ज़्यादा खुशी किस वजह से हुई है, खैबर की फतह की वजह से या इस काफिले की आमद से। तो दोनों खुशियां यानी कि मेरे लिए बड़ी हैं और ज़्यादा बड़ी शायद ये है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया। और ग़ज़वा खैबर उनका कह लें कि ये हुआ कब था? 7 हिजरी और मुहर्रमुल हराम में ये आगाज़ हुआ और सफ़र में 7 हिजरी में ये मुकम्मल हुआ। और जानी नुकसान क्या हुआ? शुहदा इस्लाम 15 सहाबा शहीद हुए थे और हलाक होने वाले जो यहूदी थे उनकी तादाद 93 थी, यानी 93। उसके बाद नताइज इसके क्या निकले? एक रूहानी सफ़र, यानी कि जो मुसलमानों को मिला, ईमान मजबूत हो गया, अस्करी ताकत जो थी वो मुसलमानों की बढ़ गई, और मुआशी लिहाज से ये खित्ता बड़ा अहम था जो मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया और मुसलमानों की मईशत बेहतर हो गई। तो ये 3 नताइज जो बड़े थे वो सामने आए। और इसी तरह ये जो कबीला था, ये जो खित्ता था, मैंने आपको बताया ये इक्तसादी कुव्वत का मुकम्मल यहूदियों का इस पर कहने के कंट्रोल था। बाद में इसका खात्मा हो गया, मुसलमानों की मुआशी कुव्वत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। खैबर की ज़मीन बड़ी जरखेज़ थी, ज़रई ज़मीन थी, और तिजारती ताकत यहूदियों के हाथ से निकल गई और मुसलमानों के कंट्रोल में आ गई। ये कह लें कि नताइज थे। उसके बाद अरब की सबसे बड़ी सियासी और अस्करी ताकत क्या बनी? नंबर 1, मुसलमान जो हैं वो जजीरतुल अरब पर सियासी, मुआशी, अस्करी लिहाज से उरूज पर आ गए। दुश्मनों पर इनका रोब पड़ा और जितने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खतरे थे उनका खात्मा हो गया। उसके बाद मक्का मुकरमा की जानिब पेशे कदमी, इस्लाम की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई, यानी कि जो मुसलमान मक्का की तरफ जाते थे हज करने या दावत के सिलसिले में, उम्रा करने के सिलसिले में, वो जो रुकावटें थी वो भी दूर हो गई। अब मुसलमानों के लिए मक्का का रास्ता पुरअमन था। उसके बाद खैबर के फतह के बाद नताइज क्या निकले और फतह के पहले हालात क्या थे? पहले ये था कि ये सारी की सारी तिजारत, ज़रई, इजारादारी, तमाम चीज़ें ये यहूदियों के कंट्रोल में थी, बाद में मुसलमानों के पास आ गई। और इसी तरह मुसलमानों को यहूदियों से अस्करी तौर पर ख़तरा था, बाद में मुसलमानों के लिए ख़तरा टल गया, मुसलमान खुद एक मजबूत ताकत बन गए। और इशाअत इस्लाम में और फतह मक्का के रास्ते में जो बड़ी रुकावट यहूदी थे ये भी दूर हो गई, दुश्मन मरूब हो गए फतह के बाद, और मक्का मुकरमा की फतह जो है वो हो गई। मक्का भी फतह हो गया और उसकी राह भी कह लें कि पुरअमन हो गई। आज के दौर में सबक क्या है कि अगर आज भी मुसलमान इस्लाम की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करें, और तो ग़ज़वा खैबर जैसी शानदार कामयाबियां इस दौर में भी हासिल की जा सकती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम के लिए जो है जितना हो सके हम मदद करें, अपनी जानों को कुर्बान करें। तो ये हमारे लिए सबक था। बच्चों, ये किताब का जो बी लिफ्ट है 31, इसका इक्तबास आपके सामने है जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद तदरीसी जांच जो आपको नज़र आ रही है ये आपने कमरा जमात में मुकम्मल करनी है।
اس کے بعد نکھار کا کام ہے جو کہ آپ نے گھر جا کر کتاب تمرین و جائزہ کی مدد سے مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اگلے دن استاذ کو دکھانا بھی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔